जनपद में शीतलहर को देखते हुए नगर निगम अलर्ट मोड पर अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहा अभियान पॉलिथीन की होगी रिसाइकलिंग। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे नगर निगम स्थित कार्यालय से नगरायुक्त संजय चौहान ने बताया कि शीत ऋतु से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए नगर निगम तत्पर है। गत वर्षों के अनुभव के अनुसार 3 स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक स्थल जहां देर रात तक शहर वासियों का आवागमन बना रहता है, वहां अलाव जलाने की सुविधा नगर निगम द्वारा की गई है। अभी सीमित स्थान पर ही यह सुविधा प्रदान की गई है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे व्यवस्था को बढ़ा दिया जाएगा। अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार नगर निगम अभियान चला रहा है। अतिक्रमण को रोकने के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई है। जो दुकानदार अतिक्रमण करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईसीसीसी के माध्यम से जनपद में निगरानी की जा रही है। पॉलीथीन को लेकर नगर निगम अभियान चला रहा है और नगर निगम ने भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त भी की है। पॉलीथीन को रिसाइकलिंग करने का एक नया प्लान नगर निगम ने बनाया है, जिससे इकट्ठा की गई पॉलीथीन से कई तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे। मौसम शुरू है, किस तरह की व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से की गई है बसेरे और अलाव? देखिए, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगा कि आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत नगर निगम सहारनपुर शहर के नागरिकों को शीत ऋतु से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तत्पर है। हालांकि अभी शीतलहर जैसी स्थिति नहीं है और जो गत वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर सामान्यतः 15 दिसंबर के बाद ही शीतलहरी की स्थिति आती है, तो भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है और इसी के दृष्टिगत नगर निगम सहारनपुर में 3 स्थानों पर रैन बसेरे, शेल्टर होम्स क्रियाशील किए हैं और आवश्यकता अनुसार जो हैवी फुटफॉल वाले सार्वजनिक स्थल हैं जैसे बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशंस या ऐसे व्यस्त चौराहे जहां देर रात तक शहरवासियों का आवागमन बना रहता है, वहां अलाव जलाने की सुविधा दी गई है। अभी हमने सीमित स्थलों पर यह सुविधा प्रदान की है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे आवश्यकता अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर हम अलाव की सुविधा प्रदान करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो खुले में रहते हैं या यात्री जिनको देर रात ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़ती है, उनको शीत ऋतु के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करने दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो अतिक्रमण है। कई जगह जो सड़क हादसे हो रहे हैं अतिक्रमण के कारण, पेपर मिल रोड खासकर जो है इसमें है, तो क्या कुछ अभियान नगर निगम की तरफ से? देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1.5 महीने से लगातार अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। बहुत विगरसली इस अभियान को चलाया जा रहा है और आने वाले समय में हमने सभी अतिक्रमण स्थल चिन्हित कर लिए हैं। उन अतिक्रमण स्थलों पर जो हमारा रोड नेटवर्क है उस पर स्ट्रिप लाइन पेंटिंग, वेंडिंग जोन्स का निर्धारण, टैक्सी एंड टेम्पो स्टैंड्स के लिए ऑन साइट पार्किंग के स्थल का निर्धारण, इसके साथ साथ वहां अतिक्रमण को रोकने के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी निगम स्तर से शीघ्र ही की जा रही है और रेगुलर हमारे ICCC के थ्रू शहर के व्यस्तम स्थलों की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसी इनपुट के बेसिस पर निकट भविष्य में भी जो हमारे अतिक्रमणग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें व्यापक रूप से अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो अभियान के दौरान तो हटा देते हैं लेकिन फिर बाद में दोबारा ये एक ऑनगोइंग इशू है। इसमें लगातार ये समस्या आती है कि अतिक्रमण हटाने के बाद जैसे ही हमारी टीम स्थल से हटती है तत्काल अतिक्रमण पुनः कर लिया जाता है। इसी क्रम में ये निर्णय लिया गया है कि हम पूरे शहर में 800 कैंप्स के थ्रू ICCC से कनेक्टेड हैं और जो हमारे अतिक्रमण हटाए हुए स्थल हैं उनकी निगरानी की एक व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं, जो ICCC से हमारी टीम के द्वारा रेगुलर मॉनिटर किए जाएंगे और अतिक्रमण हटाने के बाद यदि दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो वहां न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि अतिक्रमणकारी के विरुद्ध हैवी पेनल्टी इंपोज की जाएगी। पॉलीथीन के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की? पॉलीथीन के विरुद्ध एक अभियान लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिवस में तकरीबन 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त की गई है। भारी जुर्माना भी लगाया गया है। सिर्फ पॉलीथीन के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट ही नहीं किया जा रहा
बल्कि लोगों को अवेयर करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही जो पॉलीथीन कलेक्ट होकर के हमारे स्टोर में आ रही है, उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी नगर निगम व्यवस्था कर रहा है। एक अभी टेंडर के माध्यम से हमने एजेंसी को इनवाइट किया है जो इस पॉलीथीन को साइंटिफिकली रिसाइकल करके यूजेबल डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल आइटम्स बनाने का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टेबल चेयर, फर्नीचर्स, गार्डन बेंचेस और डस्टबिन्स, इस टाइप की चीजें बहुत जल्दी इनका निर्माण नगर निगम रिसाइकल्ड पॉलीथीन के थ्रू करने जा रहा है। तो जहां एक और पॉलीथीन के विरुद्ध सघन कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि जो सीज की हुई पॉलीथीन है या कलेक्टेड पॉलीथीन है, इसके रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। थाना सदर बाजार पुलिस ने 44 मुकदमों में माल मुकदमाती 1200 लीटर अवैध शराब का किया विनष्टीकरण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है। थाना सदर बाजार पुलिस ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे वर्ष 2022 से दाखिल आबकारी अधिनियम से संबंधित अवैध शराब के 44 मुकदमों में माल मुकदमाती 1200 लीटर अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है, का विनष्टीकरण थाना सदर बाजार परिसर में गड्ढा खुदवाकर कराया है। कार्रवाई करने वाली टीम में मुनीश चंद क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, पंकज निर्वाहल नायब तहसीलदार, शैलेंद्र कुमार निरीक्षक आबकारी, सूबे सिंह प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार मौजूद रहे। निगम में टैक्स जन सुनवाई में आई सभी शिकायतों का निस्तारण 3 भवनों पर आगणन के दौरान वार्षिक मूल्यांकन कम पाया गया। आपको बता दें, नगर निगम में टैक्स जन सुनवाई दिवस पर गुरुवार दोपहर 3 बजे आई सभी 4 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। सुनवाई के दौरान आगणन करने पर 3 शिकायतकर्ताओं का टैक्स कम पाया गया, जिसमें आगणन अनुसार वृद्धि की गई। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त राजेश यादव और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने टैक्स शिकायतों की जनसुनवाई की। 4 शिकायतकर्ता अपनी टैक्स संबंधी शिकायत लेकर पहुंचे। चारों शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया गया। 3 शिकायतकर्ताओं ने निगम द्वारा अपने भवनों पर लगाए गए टैक्स को अधिक बताते हुए आपत्ति की थी, लेकिन जब उनका मानक के अनुसार आगणन किया गया तो पाया गया कि उनके भवनों पर टैक्स कम लगाया गया है। आगणन के अनुसार तीनों शिकायतकर्ताओं के टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। पेपर मिल रोड पर अतिक्रमण न होने दे थाना पुलिस, सरकार के शासनादेश का उल्लेख करते हुए निगम ने थाना पुलिस को लिखा पत्र। आपको बता दें, नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम अधिकारियों ने थाना सदर पुलिस को पत्र भेजकर विश्वकर्मा चौक से पेपर मिल रोड तक दोनों साइड से अतिक्रमण हटवाने के बाद उक्त क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने का गुरुवार शाम 5 बजे कहा है। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने थाना सदर बाजार पुलिस को पत्र लिखकर कहा है, विश्वकर्मा चौक के निकट पेपर मिल रोड पर आए दिन अतिक्रमण समस्या संबंधी शिकायत IGRS पोर्टल पर क्षेत्रीय पार्षद द्वारा पत्र प्राप्त होते रहते हैं। इन शिकायतों के क्रम में महापौर व नगर आयुक्त के निर्देश पर पेपर मिल की दोनों साइडों से दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात दुकानदारों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा फिर से अतिक्रमण कर लिया जाता है। प्राय यह देखने में आ रहा है कि उक्त मार्ग पर बड़े वाहनों के बहुत अधिक आवागमन और अतिक्रमण व जाम के कारण ही पेपर मिल रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। थाना पुलिस को लिखे पत्र में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के 14 दिसंबर 2012 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है, अतिक्रमण हटाए जाने के उपरांत पुनः अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो, यह व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जानी है। उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण या कब्जा न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा पत्र में की गई है। बड़ी संख्या में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे सहारनपुर। आपको बता दें, भाजपा ने मिशन 2027 में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए बड़ा दांव खेला है। बड़ी संख्या में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। इसी के तहत बृहस्पतिवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कई बड़ी बातें कही। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सच्चाई यह है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम उसके कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमें कहती है कि सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच में ना जाओ, सतत लोगों के बीच में हमें बने रहना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग मीट ग्रीट एंड लिसन कार्यक्रम के तहत
हम अपने समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जाकर मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी परेशानी क्या है, सरकार से क्या योजनाएं मिल रही हैं और कौन सी योजना हमें लानी चाहिए समाज के भले के लिए। इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं, उनके बातों को हम अपने साथ लिख कर ले जाते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए। अभी उपचुनाव हुआ है यूपी में, जहां पर कभी समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहता था, 31 साल के बाद भाजपा को वहां जीत नसीब हुई। 65% मुसलमान ने क्या जादू किया है जमात सिद्दीकी ने और क्या जादू किया संघर्ष मोर्चा ने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम खड़ा है और वोट कर रहा है? ये जादू माननीय योगी जी का है, ये जादू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जो कुंवर बासित अली जी है, उनकी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। हम लगातार लोगों के बीच में रहे, हम उनके सुख दुख में भागीदार रहे, इसलिए लोगों को अब समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जो हमारा उत्थान कर सकती है। बाकी सपा बसपा और कांग्रेस के लोग हमें लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और हमारा वोट लेकर फिर 5 साल हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ वोट देकर सबके मुंह को बंद कर दिया है। एक नया रास्ता उत्तर प्रदेश का दिखाया है और ये रास्ता इंशाल्लाह पूरे देश भर में जाएगा। संभल हिंसा पर क्या कहेंगे सर? संभल में जिस प्रकार से उपद्रव हुआ है, वहां पर हिंसा हुई है, 4 लोगों की जान गई है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि जो गोली है वो पुलिस की लगी है उन युवकों को। क्या कहेंगे इस पर? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये गंगा जमनी तहजीब को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता को देखना नहीं चाहते। जिस प्रकार से सपा बसपा और कांग्रेस का वोट बैंक इसका है, ये लोग नफरत की राजनीति शुरू कर दिए हैं और मैं तो ये कहता हूं कि वहां के जो सांसद हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी साजिश है कि फिर से दंगा भड़के और लोग आपस में लड़ें और भारतीय जनता पार्टी से जो मुस्लिम है वो दूर जाए। एक साजिश के तहत सपाइयों ने दंगा करवाया है, ये सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ है और इसमें जो हानि हुई है उसका FIR तत्काल जो है वहां के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए करना चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूं, क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू किया है, योगी जी ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लेकर चलने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो उन्होंने हासिल करने का काम किया है, इस विश्वास को खराब करने के लिए सपाइयों ने हमेशा इस रास्ते को अपनाया दंगे का। और इमरान मसूद साहब का तो इतिहास आप जानते हैं, उनकी राजनीति दंगे से शुरू हुई है। तो वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है, वो जो बयान दे रहे हैं ये ठीक नहीं है और इसकी जांच शुरू हो गई है, न्यायिक जांच शुरू हो गई है, सच सामने आएगा। सर सर्वे की बात हो रही है लगातार, अब अजमेर की तरफ एक शिव मंदिर कहा जा रहा है कि अजमेर में जो है पूर्व में शिव मंदिर था, वहां की भी सर्वे की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं क्या होने वाला है देश में, किस तरीके से सर्वे होने वाले हैं? क्या अगर इस प्रकार से सर्वे होंगे तो लगातार हिंसा रहेगी? इसके लिए देश जो डाली गई थी वो भी देश मजबूत हाथों में है और ऐसे उचक्के लफंगे और विरोधियों के हाथ में खेलने वाले जो टट्टू हैं वो कामयाब नहीं होने चाहेंगे। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का पूरी दुनिया में लोकप्रियता बढ़ रहा है, लोग उनको बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी नीच हरकतों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके शेड्यूल में दरगाहों का जिक्र आया कि आप दरगाह जाएंगे, गंगोह जाएंगे, शेखपुरा जाएंगे आप, और दीगर दरगाहों का भी जिक्र है। आपके ये बताइए सर्वे में मस्जिदें कितने सुरक्षित रहेंगी? देखिए, सब सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, मस्जिदें सुरक्षित है, मंदिरें सुरक्षित है, दरगाह सुरक्षित है। इनको इस्तेमाल करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। अब जो लोग दरगाहों की राजनीति करके मस्जिदों की राजनीति करते अपनी रोटी सेकते थे, अब उनका दाल गलने वाला नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर हम भारत की तरक्की में काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत बनाने का काम शुरू किया है, उस विकसित भारत को बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई आज जो कुदरती में संदेश दिए हैं, इंशाल्लाह उसी प्रकार से हम मिलकर काम करेंगे, इस भारत को मजबूत बनाएंगे। गांधी पार्क में बड़ी संख्या में पहुंच रहे युवक एवं युवतियां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हिंदू संगठन ने दी चेतावनी। आपको बता दें, गुरुवार शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के गांधी पार्क का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा गया है कि गांधी पार्क में बड़ी संख्या में युवक एवं युवतियां पहुंच रहे हैं और घंटों तक वहां पर बैठे रहते हैं। कुछ युवक एवं युवतियां अश्लील हरकतें भी करते हैं।
ऐसे मामले को लेकर हिंदू संगठन ने संज्ञान लिया है और चेतावनी दी है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो बजरंग दल जोरदार प्रदर्शन करेगा। रोल अनुज, महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, सहारनपुर महानगर। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है शर्मा जी, गांधी पार्क का। उसमें कुछ जो है प्रेम युगल एक्चुअली हरकत करते हुए दिख रहे हैं, क्या करेंगे? जी, लगभग 2 महीने पहले भी ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सहारनपुर के मेयर खुद मौके पर गए थे और उन्होंने वहाँ पे पाया भी कि ऐसी अश्लीलता वहाँ पर मौके पर हो रही है। उन्होंने वहाँ पर मौके पर पुलिस को भी बुलाया था और ठेकेदार जो वहाँ पर है उसको भी टाइट किया था। लेकिन उसके बाद भी अभी हाल ही में 10 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चे भी वहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा जो भी कुछ कृत्य हो रहा है उसको तुरंत रोक लगानी चाहिए, वरना बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करेगा। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे जो गांधी पार्क में इस वक्त चल रहा है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह कोहली है और मैं नगर निगम से पार्षद हूँ, वार्ड 40 गुरुद्वारा रोड से। आज जो ये एक वीडियो मेरे सामने आया है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ समाज के लिए बहुत घातक है और ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले साल भी ऐसा ही एक प्रकरण हमारे सामने आया था और मेयर साहब और हमने वहाँ पर जाकर के छापा मारा था और हमने वहाँ पर इस चीज़ को पकड़ा था और हमने तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हुए हमारे मेयर साहब ने इसके लिए 0 टॉलरेंस की नीति बनाई थी और तुरंत ही उसका ठेका हमने निरस्त किया था और उसकी जो राशि, जमानत राशि थी वो भी हमने जब्त की थी। उसके बाद फिर हमने इसका टेंडर छोड़ा निगम द्वारा, तो फिर अब ठेकेदार द्वारा टेंडर लिया गया है। पर अब भी ये वीडियो अगर आ रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल समाज के लिए घातक हैं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई मैं अपने आदरणीय मेयर साहब जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके इसके ऊपर एक स्पष्ट संदेश समाज को जाना चाहिए कि हम इस तरीके के कामों के लिए 0 टॉलरेंस की नीति बनाते हैं। मेरा अनुरोध है अपने महापौर जी से कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। मैं आज ही इसमें मेयर साहब से मिलकर इस कार्रवाई के लिए उनसे अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सदस्य गुरुवार दोपहर 3:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उनका कहना था कि कुछ सदस्य संस्था से निकलने के बाद उनकी संस्था के लेटर पैड, मोहर एवं पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी संस्था की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जनमंच सभागार में आयोजित हुआ आशाओं का सम्मेलन, नकुड़ विधायक ने किया शुभारंभ, दी जानकारी। आपको बता दें, आशाओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में आशा सम्मेलन जनमंच सभागार में गुरुवार दोपहर 3:30 बजे आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें अच्छे कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान समस्त आशाएं उपस्थित रही तथा संबंधित जानकारी भी दी गई। आज जिला स्तरीय आशा सम्मेलन है। जितनी भी जनपद की आशा बहनें हैं उन सबको सरकार ने एक छत के नीचे बुला के उनको जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं ब्लॉक वार CSC वाइज उन सबको इनाम दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये। और पूरे इनके कार्यशाला और पूरी जनपद की, हमारे जनपद में लगभग 3400-3500 आशा बहनें हैं, जिनमें से आज सबको यहाँ बुलाया गया और जनमंच पे एक भव्य कार्यक्रम सम्मेलन का किया गया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को, कि जिन्होंने निरंतर इस प्रदेश को स्वास्थ्य के मामले आगे बढ़ाने का काम किया। गांव-गांव हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का, CSC पर स्वास्थ्य की सेवा अच्छी उपलब्ध कराने का, PSC पर अच्छी उपलब्ध कराने का, जिला मेडिकल कॉलेज और अपना मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं। आज हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, MRI भी हो रही है, सभी सुविधाएं हमारे जनपद में हो रही है। और लगातार प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। और भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाकर जिस तरह से गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का जो है बीमा कवर देने का काम किया है, आज कोई भी गरीब व्यक्ति बीमारी की वजह से, पैसे की वजह से मर नहीं रहा है, उसका इलाज हो रहा है। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के डबल इंजन की सरकार लगातार स्वास्थ्य में सुधार की तरफ अग्रसर है। पुलिस लाइन पहुंचे रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से ठगी का मामला आया सामने। दुकान दिलाने के नाम पर लिए गए पैसे, रेलवे में लोको पायलट है आरोपी।
आपको बता दें सहारनपुर में पीएसी से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से प्लॉट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकान की जमीन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। पीड़ित को आरोपियों ने जिस दुकान को दिखाया था वो दुकान भी उनके नाम नहीं है। पैसा मांगने पर वापस नहीं दिया। पीड़ित ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। पहले तो अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मैं हेड कांस्टेबल पीएससी से रिटायरमेंट हूँ। नाम मेरा प्रमोद कुमार है। क्या मामला कोई आज एसएसपी कार्यालय पर आए? मामला सर ये था कि मैं रिटायरमेंट के बाद आया, लड़का मेरा बेरोजगार है, उसके लिए दुकान देख रहा था। तो दुकान देखने के चक्कर में कंवर सेन जो रेलवे विभाग में नौकरी कर रहा है उसमें वो आया और जगदीश और वो दोनों आए। उन्होंने बताया कि भाई कंवर सेन की दुकान है, क्या नाम है वो ट्रांसपोर्ट नगर में, के बेचना चाह रहा है और 2 दुकान हैं और एक ही बेचना चाह रहा है। तो हमने उसका सौदा किया। तो सौदे में हमने जो है उसको, उन्होंने कहा कि हमको जो है इतने पैसे दे दो। हमने 7 लाख रुपए का चेक दे दिया उनको। सौदा 8 लाख रुपए में हुआ था और पैसे उन्होंने 7 लाख ले लिए पहले हमसे चेक द्वारा। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी और वो दोनों, कंवर सेन और उसकी पत्नी दोनों आए, कहने लगे हमें 1 लाख की जरूरत है, कहीं देना है और बहनावे पे लग जाएगा ये पैसा। तो उसकी पत्नी को 1 लाख रुपए दिया था हमने, टोटल 8 लाख रुपए आया। अब क्या कह रहे हैं, दुकान मिली आपको? अभी वो दुकान नहीं दी हमको, उनके नाम ही नहीं है दुकान। वो कितने साल से? ये सर 16 महीने हो गए लगभग इसको। तो आपने खरीदते समय कोई कागज वगैरह कुछ कागज उन्होंने दिए ही नहीं सर, न उनके पास थे कागज। कौन है वो, कहाँ है वो सर महादेवपुरम में उनका मकान है और रेलवे में यही से ड्यूटी करता है, सहारनपुर से ही। क्या है रेलवे में लोको पायलट है सर। अब एसएसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने, हम पेश हुए थे 26 तारीख में, तो उन्होंने उसको एफआईआर के लिए लिख दिया था उनको। कल थाने में जो है एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उसके खिलाफ? उसके खिलाफ चाहते हैं हम कि या तो कार्रवाई हो जाए ठीक ठाक, नहीं तो हमारा पैसा वापिस आ जाए।